प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अद्भुत दिन के लिए, शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए। वो चीज़ें जो आप हमारी ज़िंदगी में कर रहे हो, वो बातें जो आप हमारे दिलों से करते हो, वो काम जो हमारे में हो रहा है, आपके अनुग्रह का काम, हमारी तैयारी अनंत के दिनों के लिए। आपका वचन कहता है कि एक दिन हम अनंत में आपके साथ राज्य करेंगे, एक दिन में हम पदाधिकारी होंगे, हम आपके राज्य में स्वर्गदूतों से ऊपर कहलाएंगे। और उसके लिए ट्रेनिंग हमारी यहाँ पर हो रही है और ये अद्भुत है। हम इस ट्रेनिंग को उस तरीके से देखते हैं क्योंकि स्वर्ग में ट्रेनिंग का समय नहीं होगा। स्वर्ग में हम अद्भुत तरीके से अपनी जगह में होंगे, अपने पद में होंगे। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, इस सभा के लिए, इस क्लास के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए, इस नए सेमेस्टर के लिए। प्रभु आपने हमसे पहले बातें की हैं, आप हमसे अभी बातें करोगे। इस सेमेस्टर को आपके हाथ में रखते हैं, आपसे मांगते हैं कि हम इस पूरे सेमेस्टर नम्र बने रहें, आपके वचन को ग्रहण करते रहें, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाता रहे, हम आपके वचन के खजाने को और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। व्यक्तिगत रूप से आपका वचन हमारे दिलों में समाए, हमारे दिलों में काम करे, हमारे प्राणों की दीवारें मजबूत बनाई जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, नए सेमेस्टर में आपका स्वागत है। टेक्निकली हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है पिछले सेमेस्टर और इस सेमेस्टर के बीच में, बट आई थिंक जहाँ पे ये क्लासेस पढ़ाई जाएंगी वहाँ पर मे भी कुछ स्टूडेंट्स लंबे ब्रेक के बाद आए होंगे, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओके, एंड हम इस सेमेस्टर को पहला राजा की किताब से शुरू करेंगे और एक्चुअली ये पुराने नियम के इतिहास में एस्तर की किताब तक ये पूरी स्टडी कंप्लीट होगी इस सेमेस्टर में। मे बी अबाउट 24 to 25 क्लासेस में हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 2 क्रेडिट का कोर्स होगा, तो जो लोग बराबर मैक्सिमम अलाउड एब्सेंटीज इंक्लूडिंग कैचअप क्लासेस 2 क्लास आप मिस कर सकते हैं। यदि आप 2 से ज़्यादा मिस करेंगे तो आपको मैं क्रेडिट नहीं दे पाऊँगा। दूसरी चीज़, सारे असाइनमेंट्स, सारे एग्ज़ाम्स टाइम पे देने होंगे और एग्ज़ाम्स स्पेशली एग्ज़ाम के दिन इम्पॉर्टेंट काम या बीमार होना नहीं होना होगा, ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। ओके, सो जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि हम कहाँ पर हैं। ओके, तो पुराने नियम के इतिहास को मैंने सोचा आज हम एक टाइम लाइन में ड्रॉ करके देखते हैं बाय मेमोरी स्टूडेंट्स की मदद से। ओके, ये पुराना नियम है, यहाँ पे क्रिएशन, सृष्टि, उत्पत्ति की किताब में। ओके, यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमारी मेमोरी में है, परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, सृष्टि का जो टाइमिंग है अबाउट 4000 BC के आसपास का है। कुछ स्कॉलर्स डिफर करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली स्पीकिंग एक्चुअली ट्रैक किया जा सकता है जीनियोलॉजी वगैरह से, बट जीनियोलॉजी स्ट्रिक्ट गवाह नहीं है, इसलिए कई बार लोग डिस्प्यूट करते हैं इसको। बट काफ़ी हद तक की साउंड स्कॉलरशिप ये बिलीव करती है कि ये दुनिया 6000 साल पुरानी है। ओके, और उसके पीछे बेसिस ये है कि परमेश्वर ने 6 दिन में ये दुनिया बनाई, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और दूसरा पत्रस में एक पंक्ति है जो बोलती है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो उस हिसाब से ये समझ में आता है कि इस दुनिया की हिस्ट्री 6000 साल की है और लास्ट जो विश्राम का दिन है वो 1000 साल का होगा, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। ओके, तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप ये मानती है, कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ डिसएग्री कर सकते हैं। ये है 0, लेट्स से यीशु मसीह का बर्थ। सृष्टि के बाद ये हो गया जेनेसिस 1, उत्पत्ति का पहला अध्याय। ओके, इंपॉर्टेंट घटनाएं पुराने नियम में से, हेल्प करिए मुझे, बताइए, सजेस्ट करिए। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट घटना क्या है? नूह का। ओके, नूह का जल प्रलय। ओके,
कहाँ पे है ये? जेनेसिस 6 to 9। ओके, नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट घटना, इब्राहिम क्या था? इब्राहिम की वाचा। ओके, कौन बता सकता है कि करीब करीब किस टाइम पे थी? कहाँ पर है बाइबल में? उत्पत्ति 12। करीब करीब किस समय पे थी? सन 2000 BC। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना क्या है बाइबल में? मोसेस के टाइम में इंपॉर्टेंट, जो इसको हम रियली इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बोलेंगे। निर्गमन, एक्सोडस। ओके, यहूदियों का मिस्र देश से बाहर निकाला जाना, वो सब्सटेंशियल लैंडमार्क है पुराने नियम में। ओके, कौन सा चैप्टर है ये? निर्गमन का 12वां अध्याय। यहाँ पर मेन कैरेक्टर इज मूसा। ये कौन सा साल था, किसी को याद है? 1446। यस, 1446 BC। नेक्स्ट यस, जोशुआ। ओके, यहोशू ने यरदन का पार किया जाना, फिर यरीहो पर विजय, पूरी यहोशू की किताब। ओके, नेक्स्ट क्या है? न्यायों की किताब। करीब 300 साल का पीरियड। ओके, न्यायों 300 वर्ष था, ये कब से कब तक का 300 मानेंगे? ये मेरे पास है। यस, न्यायों की किताब का 1500 से नहीं, 1500 से नहीं, 1000 जब वो अंदर आए 1380 से 1050। तो न्यायों की किताब एंड होती है 1050 BC। नाउ न्यायों की किताब के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? एक्चुअली न्यायों को हम टेक्निकली शमूएल को हम न्यायों का पार्ट मानते हैं, क्योंकि शमूएल 1 एक जज था। ओके, तो नेक्स्ट है शाऊल। नेक्स्ट पर्सन है दाऊद का राज्य। दाऊद का राज्य 40 साल का था। दाऊद के राज्य का जो अवधि है, शाऊल का भी तो 40 साल। यस, तीनों 40 थे। दाऊद, शाऊल और शमूएल। दाऊद का राज्य 1011 से लेके 971 तक, 1011 से 971 BC। ओके, तो अब हम किस स्टेज पर हैं? में हटा दूंगा क्योंकि आगे अभी बहुत घटनाएं हैं। पहला राजा की किताब। एक्चुअली पहला राजा और दूसरा राजा, अभी मैं किताब का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि ये किताब किसने लिखी, कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, क्या पर्पस है किताब का। ओके, पहला क्वेश्चन ये होता है, पहली चीज ये है कि पहला राजा और दूसरा राजा, फर्स्ट किंग सेकंड किंग्स, ये दोनों ओरिजिनली एक बुक थी। ओके, और बिकॉज
पुराने नियम में हिब्रू लोग स्क्रॉल्स में अपनी बाइबल स्टोर करते थे, उसमें प्रिंटिंग नहीं थी, तो चूंकि ये किताब इतनी लंबी थी कि बहुत बल्कि हो जाती थी, इन्होंने उस किताब को मिडवे में डिवाइड कर दिया। इसलिए आपको, जैसे अभी तक आप देख रहे थे, पहला शमूएल दूसरा शमूएल में ट्रांजिशन बड़ा क्लियर था, एक नेचुरल डिवीजन था। ओके, पहला शमूएल के अंत में क्या हुआ था? शाऊल का राज्य खत्म हुआ था। ओके, दाऊद का राज्य शुरू हुआ था। ओके, पहला राजा की शुरुआत में क्या है? नेचुरल एंडिंग, दाऊद का राज्य खत्म हो रहा है और सुलेमान का राज्य शुरू हो रहा है। बट आपको पहला राजा और दूसरा राजा के बीच में कोई ऐसी टेक्निकली कोई मेजर पीरियड एंड होता हुआ या कोई नया पीरियड शुरू हुआ होता नहीं मिलेगा। सो बेसिकली मैटर ऑफ कन्वीनियंस की वजह से यहूदी लोगों ने पहला राजा और दूसरा राजा को डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट यहूदी ओरिजिनल बाइबल में पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, इन चारों को एक हिसाब से एक किताब ट्रीट करते थे। तो एक्चुअली वो कहते थे पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा। एक्चुअली वो ओरिजिनल उनका डिस्क्रिप्शन। ओके, लेकिन पहला शमूएल दूसरा शमूएल का लेखक कोई और था, और पहला राजा दूसरा राजा का लेखक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब लिखी गई? कुछ अक्सर किताबों का कब लिखा गया है ये गैस करने के लिए लोग दो फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट मेंशन इंसिडेंट इस किताब में क्या है? पहली चीज, क्योंकि यदि लास्ट मेंशन इंसिडेंट से आपको ये पता चलेगा ये किताब इस घटना के बाद ही लिखी गई। ओके, तो इस किताब में पहला राजा और दूसरा राजा, टेक्निकली दूसरा राजा का जो लास्ट मेंशन इंसिडेंट है वो राजा हेजेकाया का बंदी बनाया जाना है, राइट? तो वो उसका लोग बोलते हैं कि कौन सा सन है? मे बी 560 BC। ओके, 560 BC में राजा हेजेकाया दूसरा राजा की किताब के आखिरी अध्यायों में बंदी बनाया गया, और तो ये किताब उसके बाद में लिखी गई होगी, क्योंकि ये किताब उस घटना का जिक्र करती है। बट एक और इम्पोर्टेंट घटना है जिसका ये किताब जिक्र नहीं करती है, वो है 538 BC की, और वो कौन सी घटना है? 538 BC में आई थिंक यहूदियों का जो पहला रिटर्न था। ओके, यहूदियों का, जब हम इज़रा की किताब में जाएंगे तो यहूदी 3 डिफरेंट ग्रुप में बंधुत्व से लौटे। ओके, तो जो फर्स्ट रिटर्न थी वो 538 BC में थी। तो क्या होता है, जब आप एक किताब लिख रहे होते हो और एक हिस्ट्री ट्रेस कर रहे होते हो, और यदि कोई मेजर घटना ऑलरेडी घटी जा चुकी है, तो आप ऑब्वियसली वो घटना को लिखोगे। इजरायली लोगों का बंधुआई से छुड़ाया जाना, चूंकि इस लेखक ने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए बहुत सारे स्कॉलर ये मानते हैं कि ये लेखक 538 BC के पहले लिखा हो। ओके, सो इस किताब का अंदाजा लोग कहते हैं कि अबाउट 550 BC में लिखी गई, क्योंकि 560 और 538 के बीच में लिखी गई, तो इसलिए हम अंदाजे से लिख सकते हैं 550 BC। नाउ लेखक कौन था? कुछ लोग मानते हैं इसका लेखक एजरा था, कुछ लोग मानते हैं इसका लेखक यहेजकेल था, और कुछ लोग, करेक्ट, मैं थर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, जेरेमाया का नाम सबसे ज़्यादा चांस ये है कि इसका लेखक जेरेमाया था, यिर्मयाह। ओके, लेकिन उसका अगेंस्ट लॉजिक ये है कि इसमें जेरेमाया की मौत के बारे में भी लिखा हुआ है इसी किताब में। ओके, टुवर्ड्स द एंड जेरेमाया इस किताब में मर जाता है मिस्र देश में। ओके, सो बट ऐसा कई किताबों में है, शमूएल की किताब में शमूएल मर जाता है। ओके, तो लास्ट के अक्सर कैसा होता था कि जब कोई स्कॉलर लिख रहा होता था और उसने कोई किताब लिख दी, लेकिन उस स्कॉलर वो खुद मर गया, तो उसके जो इमीडिएट चेले होते थे वो क्लोजिंग चैप्टर्स लिख के बुक को क्लोज करते थे, क्योंकि सारी हिस्ट्री में जो लेखक था उसकी कहानी भी है, राइट? तो उस कहानी को क्लोज करने के, उस लेखक की मौत वगैरह का जिक्र नॉर्मली उसके जो नेक्स्ट जो क्या बोलना चाहिए, डिसाइपल्स है, वो क्लोज करते थे। ओके, नाउ पर्पस क्या है इस किताब का? ये पहला राजा और दूसरा राजा की किताब टिपिकली क्या कर रही है? नाम जताता है, नाम क्लियरली बताता है कि
राजाओं की कहानी, इजराइल के राजाओं की कहानी है इसमें। ओके, इजराइल के राजाओं की कहानी है। दूसरी नोटिस करने वाली बात यह है कि पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, ओके, फर्स्ट क्रॉनिकल्स और सेकंड क्रॉनिकल्स, इन चारों किताबों के पैरेलल चलती है। कौन सी चार किताबें? पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला राजा, दूसरा राजा, राइट? ओके, पहला शमूएल दूसरा शमूएल में किस किस की कहानी है? शाऊल, शमूएल और दाऊद। शाऊल, दाऊद। ओके, यहाँ पे पहला राजा दूसरा राजा में स्टार्टिंग विद दाऊद, एक्चुअली सुलेमान, और उसके बाद कौन से दो राष्ट्र थे? इजराइल और दूसरा यहूदा। इन दोनों राज्यों के राजाओं की कहानी है। ये पूरा का पूरा पैरेलल किसमें है? पहला इतिहास एंड सेकंड इतिहास। यदि एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो ऐसा होगा, जहां से पहला राजा शुरू होता है वहां पे दूसरा इतिहास शुरू होता है, करीब करीब। तो कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि उसी घटना और उसी हिस्टोरिकल पीरियड के लिए दूसरी किताब की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, सेकेंड सेट ऑफ बुक्स क्यों लगी उसी हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए? इसके डिटेल्स में मैं जब जाऊंगा, जब हम पहला दूसरा राजा खत्म करके फर्स्ट क्रॉनिकल सेकंड क्रॉनिकल कवर करेंगे। बट फंडामेंटली डिफरेंस ये है, ओके, जो ये लेखक था समहाउ सिर्फ दाऊद में इंटरेस्टेड था, ये दाऊद और दाऊद के वंश में इंटरेस्टेड था। तो जब सेकंड क्रॉनिकल, आप पहला इतिहास में वो शाऊल को मोर और लेस बहुत छोटा स्थान देता है पहला इतिहास में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स में शाऊल को ज्यादा जगह नहीं मिलती, दाऊद की पूरी हिस्ट्री है। ओके, सेकंड क्रॉनिकल में जब आप देखते हो, जब पहला राजा और दूसरा राजा में पैरेलली दो देश के राजाओं का जिक्र है। ओके, अब आप आगे सुलेमान के बाद आप देखेंगे इस टाइमलाइन में, ये टाइमलाइन डिवाइड हो जाएगी। ओके, जब हम आगे जाके ये टाइमलाइन बनाएंगे, यहाँ दाऊद के बाद सुलेमान आएगा, इसके बाद ये टाइमलाइन डिवाइड होके यहाँ पे इजराइल के राजा आएंगे और यहाँ पे यहूदा के राजा आएंगे, जूडा। ओके, ये दोनों पैरेलल जाएंगे और लास्ट में जाके इजराइल का राजा पहले बंदी बनाया जाएगा 722 में, और उसके बाद ये 538, 560, anybody knows? Anyway, maybe 560. ओके, और अबाउट 560 में 722, हाँ 560 में इजराइल का राजा बंदी बनाया जाएगा। तो ये पूरा इतिहास ये ट्रैक करेगा पैरेलली। ओके, नाउ जब आप दूसरा इतिहास में आप देखते हैं तो दूसरा इतिहास में सिर्फ यहूदा के राजाओं का जिक्र है, जूडा के किंग्स का जिक्र है। इजराइल के किंग्स को नेग्लेक्ट कर दिया सेकंड क्रॉनिकल्स के लेखक ने। तो उससे क्या पता चलता है कि जो क्रॉनिकल्स का लेखक था, जो इतिहास की किताबों का लेखक है, उसको सिर्फ दाऊद के घराने में इंटरेस्ट है। ओके, वो पूरे इजराइल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंडली, कई घटनाएं क्रॉनिकल्स में मिसिंग है जो आपको किंग्स और सैमुएल में मिलेंगी। हम उसकी डिटेल्ड स्टडी क्रॉनिकल्स में करेंगे और उसका बेसिक पर्पस ये है, इन दोनों के पर्पस में ये फर्क है। पहला राजा दूसरा राजा की किताब में जो लेखक है वो इजराइल के राजाओं की कहानी को लिख रहा है और लोगों को यह दिखा रहा है कि परमेश्वर के पीछे चलने में क्या फायदा है और परमेश्वर से पीछे ना चलने में क्या नुकसान है। ओके, वो इसका जिक्र है। ओके, इस कहानी का फोकस ये है। वाइल क्रॉनिकल्स का फोकस ये है कि परमेश्वर की जो वाचा है वो अटल है। तो फर्स्ट क्रॉनिकल सेकंड क्रॉनिकल, पहला इतिहास दूसरा इतिहास में जो लेखक का फोकस क्लियर, क्यों? दोनों का मैं ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट, पहले कौन सी किताबें लिखी गई? ये लिखी गई जब ये घटनाएं चल रही थी, उसके इमीडिएटली बाद ये चीजें लिखी गई। ये किताब बहुत टाइम के बाद लिखी गई। कब लिखी गई? जब इजरायली लोग, आपको यदि ब्रॉड व्यू ऑफ इजराइल की हिस्ट्री देखी जाए, जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, वो ये थी कि परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया, दाऊद तेरा इस सिंहासन पर हमेशा के लिए तेरे लोग बैठेंगे, तेरे वंशज बैठेंगे।
और यदि वो मेरी बातें सुनते रहेंगे, यदि मेरी आज्ञाएं मानते रहेंगे तो आशीष ही आशीष रहेगा, राइट। लेकिन यदि वो नहीं मानेंगे तो दूसरा शमूएल 7:12 से 14 में क्या था, यदि तेरा वंश मेरी बातें नहीं मानेगा तो क्या करूंगा मैं, ताड़ना करूंगा, चेस्टाइजमेंट का वादा है। परमेश्वर ने वादा दिया है कि यदि तुम लोग वादे के देश में तुम लोग मेरी आज्ञाएं नहीं मानोगे तो तुम्हारी ताड़ना होगी। ओके, यही आज्ञा व्यवस्था के दिनों में दी गई थी। व्यवस्था विवरण की किताब, मूसा ने सारे संदेश दिए और 28 से 30 जो चैप्टर है उसका टाइटल जो है ब्लेसिंग्स एंड कर्सिंग्स। ओके, आशीष और शाप, बहुत सारे पहले आशीषों की लिस्ट है और उसके बाद शापों की लिस्ट है, राइट। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उस चैप्टर का जो फॉर्मेटिंग है वो वैसी है। ओके, तो परमेश्वर ने कहा था जब मैं तुम्हें वादे के देश में ले जाऊंगा, यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तो तुम्हें आशीष रहेगा, यदि तुम मेरे वचन पे चलोगे तो आशीष रहेगा, और वचन पे नहीं चलोगे तो बहुत मुसीबतों से गुजरोगे। इजराइल देश का इतिहास ये बताता है कि ये जो दाऊद के वंशज हैं और इजराइल के जो राजा हैं और इजराइल की जो प्रजा है वो प्रभु के पीछे नहीं चले। ओके, हम उनका इतिहास देखेंगे, कुछ थोड़ा कम चले, कुछ ने ज्यादा खराब किया, कुछ ने कम खराब किया, बट इवेंचुअली जो परमेश्वर का जो वन सेंटेंस कंक्लूजन ये है कि इजराइल अपने रास्ते से मुड़ गया। ओके, तो परमेश्वर ने उन्हें सजा दी। सजा क्या थी, किसी को याद है? परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में भेज दिया। ओके, उन्हें सालों की, इजराइल को कई सालों की गुलामी करनी पड़ी, यहूदा को 70 साल की गुलामी करनी पड़ी। हाँ, नहीं, 400 years is the break। हाँ, इन इजिप्ट 400 है, नहीं वो 400 एक्सोडस की बात कर रहे हैं, निर्गमन की। मैं नेक्स्ट गुलामी आने वाली है जो किंग्स के एंड में जो गुलामी है, जो कि एजरा, नेहमाया और एस्तर की किताब का कॉन्टेक्स्ट सेट होगा वहां पे। ओके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कई बार नंबर्स में हम मिस कर जाते हैं, बट नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। नंबर्स आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे और मैं आपको कभी ना कभी किसी स्टेज में बताऊंगा, बट सारांश ये है इजराइल के इतिहास में कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें गुलामी से गुजरना पड़ेगा। ओके, सो जब किंग्स का लेखक, पहला राजा और दूसरा राजा का लेखक लिख रहा है तो वो हिस्टोरिकली इनसी घटनाओं को ट्रेस कर रहा है कि कौन सा राजा कैसा था, किसने क्या काम किया और उसका क्या परिणाम निकला। ओके, वो फैक्चुअली ट्रेस कर रहा है। लेकिन गुलामी में जाने के बाद, गुलामी में क्या हो गया इजराइल की हालत, कि हम तो मर गए, है ना, हम तो फंस गए, हमने तो बहुत बड़े खराब काम किए और अब अपन वापस से गुलाम है। कई सालों के बाद हम यहाँ पे गुलाम थे, कहाँ पे, यहाँ पे हम गुलाम थे 400 साल, अब हम वापस यहाँ पे जाके गुलाम हैं। तो इजराइल की प्रजा को परमेश्वर नबी भेजकर और परमेश्वर किसी शास्त्री के द्वारा ये किताब लिखवाकर एक चीज रिमाइंड कर रहा है, और वो क्या है, यहाँ पे क्या चीज की रिमाइंडर की जरूरत थी कि तुम लोगों को प्रभु के रास्ते में चलना है, नहीं चलोगे तो क्या होने वाला है। यहाँ पर लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, जो लोग ऑलरेडी गुलामी में है, प्रभु उनको ये नहीं याद दिलाना चाहता, नियम नहीं याद दिला रहा है। यहाँ पर प्रभु अपनी वाचा याद दिला रहा है, तुम मेरे लोग हो और मैंने दाऊद के साथ एक वाचा बांधी है और वो वाचा अभी तक टूटी नहीं है, वो वाचा चल रही है। ओके, तो क्रॉनिकल्स की किताब का जो लेखक का जो एम है वो है। ओके, अभी हम इतना डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद आगे जाके जब हम इतिहास की किताब में पहुंचेंगे तो आगे देखेंगे। ओके, इस किताब की एक खासियत है, पहला राजा दूसरा राजा, बहुत रिच किताबें हैं। ओके, इन किताबों में हमारी मुलाकात दो बड़े खास नबियों से होगी। किसी को याद है कौन कौन? एलिया और एलीशा। ओके, और दूसरी चीज, यदि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ के आगे का पुराना नियम जितना कुछ भी लिखा गया है मलाकी की किताब तक, टाइम फ्रेम वाइज इसी ड्यूरेशन का है पूरा का पूरा। मतलब ये ड्यूरेशन कहाँ कब से हो गई? 971 बीसी से 560 बीसी, ये टाइम फ्रेम में ये किताब इस पीरियड की ऑफ हिस्ट्री को कवर कर रही है। और इस पीरियड ऑफ हिस्ट्री में आगे का पुराना नियम जितना है, आप आइजाया, जेरेमाया, लेमेंटेशन, आप जितना किताबें देखते हो आगे की, सब इसी ड्यूरेशन में लिखी गई है। ओके, एक्सेप्ट जो लास्ट की जो 3-4 किताबें हैं जो कि मैं अलग से कवर करूंगा, जिसको कि हम कैप्टिविटी का पीरियड बोलते हैं।
बट मेजॉरिटी प्रॉफिट्स वगैरह की जो मिनिस्ट्री है वो आपको इसी पीरियड में मिलेगी। ओके, तो जब आप आगे जाके प्रॉफिट्स की किताब पढ़ोगे तो आपको घूम फिर के इसी पीरियड में बार बार आना पड़ेगा। ओके, कौन सा प्रॉफिट किस राजा के टाइम में कहां पर सेवकाई कर रहा था। ओके, यहाँ पर इस किताब में जाने के पहले आज हम बहुत कम पोर्शन कवर कर रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है और आज हम पहला राजा का पहला और दूसरा अध्याय बस कवर करेंगे। लेकिन आगे से आप हमेशा की तरह करीब 4 से 5 अध्याय पढ़ के आएंगे, वो आपका होमवर्क है। ओके, और मुझे आपके चेहरे पे यदि दिखाई पड़ेगा कि आप वो चैप्टर्स पढ़ के आए हैं तो मैं उस स्पीड के साथ क्लास पढ़ाऊंगा और मीनिंगफुल होगी क्लास। ओके, मेरा कंटेंट स्टूडेंट्स का चेहरा देख के बदलता है बाय द वे। ओके, और वो प्रीचर की कॉल है। दूसरा शमूएल का 23वां अध्याय 8वीं पंक्ति। आई थिंक दाऊद की जिंदगी यहाँ पे खत्म हो रही है। और दाऊद की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, ओके, दाऊद की लाइफ का सबसे महान चीज, बड़ी चीज जो उसने हासिल की। 8वीं पंक्ति, दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 8वीं पंक्ति। माइटी मैन ऑफ डेविड। ओके, दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं। ओके, बाइबल में परमेश्वर ने समहाउ इसको रिकॉर्ड किया। दाऊद के माइटी मैन, दाऊद के शूरवीरों को नाम से रिकॉर्ड किया गया। ओके, अपने आप में ये कहानी बहुत अद्भुत है। पहला शमूएल के 22वें अध्याय में जब दाऊद गुफा में था तो ये लोग आए थे। ओके, ये लोग सताए गए हुए थे, ये लोग गुलामी में थे, ये लोग निराश थे, ये लोग कर्जदार थे, ये लोग सताए गए थे। और इस तरीके के लोगों को दाऊद ने अपने साथ जगह दी और 40 साल गुजर चुके हैं। ओके, मे भी 40 से ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, मे बी आप क्लोज टू 50 साल गुजर चुके हैं। 10 साल फ्यूजिटिव के और 40 साल रेनिंग के। ओके, 50 साल के बाद भी इन लोगों का नाम का जिक्र किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो 50 साल से दाऊद के साथ हैं। आई थिंक इस चीज़ को हम बहुत जल्दी पास ऑन नहीं कर सकते। ये रिकॉग्नाइज करने वाली चीज़ है। ये शिष्य बनने और शिष्य बनाने का प्रोग्राम है। ओके, जो दाऊद की लाइफ में जिस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पर ये दाऊद के शूरवीरों का नाम है और उनमें से कुछ की क्या बोलते हैं, वीरता का जिक्र है। यहाँ 9वीं पंक्ति में बोलता है, इसके बाद वही दोदे का पुत्र एलीएजर था, वह उस समय दाऊद के संग के 3 वीरों में था। ओके, दाऊद के माइटी मैन, ये खास माइटी मैन 30 + 7 थे, 30 + 7। ओके, 30 माइटी मैन का कुछ जगहों पे जिक्र है। दाऊद के 30 खास आदमी। ओके, और उस 30 खास के अलावा भी 7 और थे और उनका सबका जिक्र है और वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में इन 3 का जिक्र है। ओके, जो 3 मेन थे। तो ये 3 दाऊद के संग के 3 वीरों में एक था ये एलीएजर। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिस्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे, वह कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपट ना गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। ओके, जब मैं शिष्य बनता हूँ, ओके, या मैं जब किसी को शिष्य बनाता हूँ तो मैं प्रभु की लड़ाई के लिए योद्धा तैयार कर रहा हूँ। ओके, पहला सिद्धांत ये है, जब हम शिष्य बनते हैं तो हम इस वॉरफेयर में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार होते हैं। ओके, बिना शिष्य बने कोई व्यक्ति वॉरफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। डिसाइपलशिप आज की डेट में और पुराने नियम में प्रभु की वॉरफेयर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ओके, दूसरी चीज, उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था जो फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। ओके, सेकंड आदमी की कैरेक्टरिस्टिक ये है,
मैं आपको शिष्यों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा हूँ, शिष्यों के कुछ गुण। और हमारी लाइफ में पहले मैं दाऊद की लाइफ को ये देखेंगे और फिर हम कुछ क्लोजिंग कमेंट्स में ये देखेंगे कि हम इसमें कैसे, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन, क्या पवित्र आत्मा हमें इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है। यहाँ पर एक आदमी है जो खेत को, मसूर के खेत को उसने क्या किया, खड़ा हो गया, खेत के बीच में खड़ा हो गया। और ये अद्भुत तस्वीर है शिष्य की। ओके, हम खेत के बीच में खड़े होते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का खेत क्या है? सुसमाचार, फील्ड, राइट। और शिष्य सुसमाचार के लिए स्टैंड लेता है। ओके, ये आदमी ने, सारी सेना है, सब है, ये मसूर का खेत मेरा है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, राइट। तो शिष्य सुसमाचार के लिए स्टैंड लेता है। ये हम इससे हमें कुछ चीज दिखती है जो दाऊद की ट्रेनिंग थी इन लोगों की लाइफ में। ओके, नेक्स्ट, उस समय दाऊद गढ़ में था, 14वीं पंक्ति में, उस समय फलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? और वे तीनों वीर, ये थ्री माइटी मैन ऑफ डेविड है जो मेन है। ओके, वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार कर दिया और यहोवा के सामने अर्थ करके उड़ेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उन्हें पानी को पीने से इनकार कर दिया। इन तीनों वीरों ने तो यही काम किया। ओके, और अभिषय जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। ओके, सो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल है। डेविड ने एक विश बोली। ओके, डेविड ने किसी कमांड नहीं दी, राइट। डेविड ने ये नहीं कहा कि कौन मेरे लिए पानी लाएगा या चलो तुम लोग जाके पानी लाओ, मुझे प्यास लगी। डेविड ने एक विश बोली और इन्होंने ओवरहियर करी और इन्होंने एक ट्रेमेंडस वीरता का काम किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि अरे अभी तो लड़ाई का टाइम है, इतना छोटी सी चीज की क्या जरूरत है, दाऊद प्यासे रह लो ना। एंड आई थिंक ये एक अद्भुत चीज है। ये हम परमेश्वर की मर्जी के लिए सेंसिटिव होते हैं। ओके, परमेश्वर की मर्जी के लिए शिष्य संवेदनशील होता है। अ डिसाइपल इज सेंसिटिव टू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर आके जरूरी नहीं कि मुझे कहे, हाँ प्रभु ने मुझे दिखाया नहीं इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता ना। शिष्य परमेश्वर की मर्जी के लिए सेंसिटिव होता है। जब हम डिसाइपल बनते हैं तो हम ये सीखते हैं कि डेविड यहाँ पे यीशु मसीह का टाइप है और डेविड सिर्फ अपनी विश एक्सप्रेस कर रहा है। आइज़ाया 6 में एक सिमिलर सीन है। ओके, आइज़ाया ने दर्शन देखा, यशाया नबी ने दर्शन देखा, परमेश्वर को ऊंचाई पर उठाए हुए। एक्चुअली यदि आप वहाँ की वर्डिंग्स को केयरफुली देखें तो यशाया ने जीसस क्राइस्ट को रेजरेक्टेड फॉर्म में देखा। वो वहाँ के वर्डिंग, यशाया तो मैंने प्रभु को उठाए हुए देखा। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं उठाया जाऊंगा तो लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। तो यीशु मसीह उठाया गया, तो यशाया ने प्रभु को देखा और वहाँ पर एक वाक्य है, बोलता है, अब हमारी ओर से कौन जाएगा? और वहाँ जो हिब्रू कंस्ट्रक्शन है वो ये बोलता है कि इट इज नॉट एन अनाउंसमेंट, ये घोषणा नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में गोष्ठी कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारी ओर से कौन जाएगा। और यशाया कहता है, मैं यहाँ हूँ प्रभु, राइट। ये क्वेश्चन यशाया से पूछा भी नहीं गया था, राइट। और ये हम में से कईयों की कहानी है। कई बार आप कहोगे, पास्टर आपने प्रभु की मर्जी कैसे जानी? यस, पवित्र आत्मा ने इंप्रेशंस दिए, यस पवित्र आत्मा ने कुछ राइट तरीकों से दिखाया, बट इन रियलिटी स्वर्ग से किसी दिन बादल डिपार्ट करके और एक बड़ी सी रोशनी आके और उसने ये नहीं कहा कि आप मिशनरी बन जाओ, राइट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में बातें करते हैं और हम जब ये बाइबल पढ़ रहे होते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आपस की बातें हमारे दिल में पहुंच जाती है और हम कहते हैं आमेन, राइट। और शिष्य परमेश्वर की मर्जी के लिए संवेदनशील होता है और वो स्टेप्स उठाता है। ओके, तो ये
अद्भुत वीर पुरुष हैं यहाँ पे दाऊद के, जो फिर एक और अबीशै जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में से नामी हो गया। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित नहीं था? और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। ओके, एक और चीज जो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है शिष्यों की कैरेक्टरिस्टिक, शिष्य ऑर्गेनाइज्ड होता है। ओके, ये लोग ट्रेमेंडसली ऑर्गेनाइज्ड हैं। ओके, अब देखोगे इनका ये 37 मैन को एग्जैक्टली उनकी पोजीशंस पता है, कौन किसका लीडर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किस ग्रुप के ये कोई 3 लीड कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, और वो पद का आदर कर रहे हैं। नेक्स्ट 20वीं पंक्ति में, यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबेसल वासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह के सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतरकर एक शेर को मार डाला। ओके, पास्टर बीनू ने एक बार संदेश किया था, मे बी 4-5 months 6 months बैक, कि बर्फ जिस दिन गिर रही थी उस दिन इसने जाके शेर को मार डाला। राइट, शिष्य जिस दिन बर्फ गिर रही होती है उस दिन भी एक्टिव होता है। राइट, जिस दिन बर्फ गिरती है मोस्ट लोग घर में सोते हैं। हॉलीडे, रेनी डे, हम लोग स्कूल डेज में इंतजार करते थे, आज रेनी डे होगा। राइट, यहाँ आइस डे, शिष्य आइस डे में भी एक्टिव रहता है। राइट, शिष्य एक्सक्यूज नहीं देता कि मेरी उम्र हो गई है, शिष्य एक्सक्यूज नहीं देता कि अभी मेरी उम्र आई नहीं है, शिष्य एक्सक्यूज नहीं देता कि पहले मैं पैसे कमा लूं। राइट, शिष्य अनप्रोबेबल टाइम्स में भी एक्टिव होता है। कई बार हम हमारी प्रेयर में एक्टिव होते हैं। राइट, कई बार जब रात को 3 बजे सारी दुनिया खर्राटे मार रही होती है तो एक डिसाइपल एक्टिव होता है। ओके, कोई इस वाशी के लिए रात के 3 बजे प्रार्थना करता होगा और कोई इस देश के लिए रात के 1 बजे प्रार्थना करता होगा। वो रियल डिसाइपल है ना। और ये अद्भुत लेसन्स हैं। और मैं कुछ भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर रहा हूँ, आप रियली में देखिए इन लोगों की लाइफ। ये लोग पहला शमूएल में 22 में से इन 50 सालों के बाद दाऊद के साथ थे, लेकिन इनकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक किसी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का परिणाम है, और वो ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये रियलिटी में शिष्य थे, और चूंकि ये शिष्य थे, इन्होंने शिष्य किसी ने एक बात मैं किसी ने कुछ महीनों पहले एक संदेश प्रीच किया था, बहुत पावरफुल बात थी उसमें, पता है। अब दाऊद का पिक्चराइजेशन देखो, पहला शमूएल दूसरा शमूएल, दाऊद की जो दाऊद का कैरेक्टर उभर के आता है। एक्चुअली दाऊद कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था। इमेजिन करिए, अब इस कहानी को आप उस नजर से पढ़िए। दाऊद के शूरवीर पुरुष खतरनाक थे, इनमें से कुछ बहुत डेंजरस थे, लेकिन इन रियलिटी दाऊद कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था। लेकिन ऐसे 600 माइटी मैन दाऊद के पीछे चलते थे। और उस लेखक ने क्या बोला पता है, उस प्रीचर ने क्या बोला, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा पता है, मे भी ये दाऊद की स्ट्रेंथ थी। ये 600 लोग ये देख सकते थे कि हमारा लीडर दाऊद तो कितना आम आदमी है यार, यदि ये अकेला यदि युद्ध में चला जाए तो ये तो पिट जाएगा, लेकिन ये हमारे आगे चल रहा है। एंड चूंकि दाऊद जा सकता है इतना कमजोर होते हुए भी, तो हम भी जा सकते हैं। राइट, इसको डिसाइपलशिप बोलते हैं। मैं शिष्य हूं और इसलिए आप भी शिष्य बन सकते हो, और इसलिए मैं जा रहा हूं और आप भी आ सकते हो। एंड ये लोग 50 साल तक वैसे चलते रहे। राइट, इन्होंने बहुत विजय हासिल की, ये प्रभु के साथ चले, और इनकी रियल विक्ट्रीज स्पिरिचुअल थी। इन 600 शूरवीरों की रियल वीरता फिजिक में नहीं थी। इन 600 लोगों की जो रियल वीरता थी वो आत्मा में थी। ओके, मैं आगे अभी कुछ चीजें दिखाऊंगा इन लोगों को। ओके, लेट्स गो टू 1 Kings चैप्टर 1। पहला राजा पहला अध्याय। दाऊद बूढ़ा हो गया। ओके, पहली पंक्ति ऐसे स्टार्ट होती है, दाऊद बुजुर्ग हो गया और दाऊद बीमार था, दाऊद का शरीर ठंडा पड़ रहा था। और यहाँ पर दाऊद के कर्मचारी बोलते हैं कि एक कुमारी लड़की खोजते हैं जो सुंदर हो, और दाऊद के साथ उसको
वो दाऊद की सेवा करेगी, दाऊद के साथ शारीरिक कांटेक्ट करेगी और उससे दाऊद का शरीर गर्म होगा, दाऊद ठीक होगा। और इनमें से कई चीज़ें आपको वियर्ड लगेंगी क्योंकि कल्चरल इश्यूज हैं। राजा, पुराने ज़माने के राजा बहुत लिबर्टीज़ यूज़ करते थे, तो इसलिए दाऊद की लाइफ में जो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो हम बाइबल हमें सांस्कृतिक दृष्टि से बाइबल स्टोरी को एज इट इज़ प्रेजेंट करती है, तो हमें स्टोरी के कुछ पार्ट्स को हम बेसिकली नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि आज के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये टोटली हेवायर है, बट उस समय ये चीज़ें होती थी, तो इसलिए बाइबल में दी हुई। तो यहाँ पर दाऊद बीमार है, ओके। 5वीं पंक्ति में, तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया, इंग्लिश में एडोनाइजा, ओके, हग्गीत का पुत्र एडोनाइजा सिर उठाकर कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा, ओके। ये दाऊद का बेटा है, ये दाऊद का बेटा है, ओके। नेक्स्ट राजा कौन है? सुलेमान। कैसे पता? ये गुड क्वेश्चन, मैंने पूछ लिया, मैं भी अटक गया क्योंकि आई थिंक दूसरा शमूएल 7 में है क्या? दूसरा शमूएल 7। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि क्या उसने नाम बोला है। एनीवे, फॉर द टाइम बीइंग हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि नहीं है, नाम नहीं दिया गया, ओके। बट एज एन आफ्टर थॉट हमें पता है कि सोलोमन राजा बनेगा। परमेश्वर की मर्जी क्या है, कौन राजा बनेगा? सुलेमान राजा बनेगा। मे बी दाऊद और कई सारे लोग ये बात समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी है जो बोलता है मैं राजा बनूंगा, और इस आदमी का क्या लॉजिक होगा? मोस्ट प्रोबेबली स्कॉलर्स ये मानते हैं कि एब्सलोम की मौत के बाद ये नेक्स्ट कैंडिडेट है, ओके। उम्र में ये सबसे बड़ा है, तो ये अपने आप को उस पद का दावेदार समझता है। एडोनाइजा 13 वर्स में लिखा है, वर्स इन फर्स्ट चैप्टर 13। ये तो अभी आगे की कहानी है ना। इसके पहले अभी तक परमेश्वर ने बताया नहीं है, पॉसिबली नहीं बताया है, या मे बी रिकॉर्डेड नहीं है, ओके। ये 13 पे तो मैं अभी आता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये आदमी हग्गीत का पुत्र अदोनाइजा, इसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, ओके। उसने सरूया के पुत्र योआब, ओके। जोआब कौन था? दाऊद का सेनापति, राइट, कमांडर इन चीफ। जोआब को इसने इस बार अपने साथ ले लिया। क्वेश्चन, क्या जोआब रियल में डिसाइपल था? क्या जोआब, दाऊद के 600 लोग शिष्य थे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे? इवन पहले फिजिकली दाऊद की सेना का हिस्सा होने की बजाय पहले वो दाऊद से स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। लेकिन क्या जोआब का नाम उन लोगों की लिस्ट में है? दूसरा शमूएल 23 में जोआब का नाम नहीं है। जोआब दाऊद का खास आदमी था, ओके। क्योंकि उस लिस्ट में जोआब का नाम ना होना हमें ये बताता है कि जोआब पद की दृष्टि से दाऊद का राइट हैंड मैन था, लेकिन जोआब स्पिरिचुअली दाऊद से कनेक्टेड नहीं था, जोआब डिसाइपल नहीं था। और जोआब की लाइफ में आप बार बार ये चीजें होते भी देखते हो। जोआब कई बार दाऊद को धोखा देता है, जोआब दाऊद को डिसोबे करता है। एब्सलोम को उसने दाऊद के ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट करके मार डाला, अब्नेर को उसने मार डाला दाऊद को बिना बताए, राइट। सो जोआब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट क्लियर। जब दाऊद रो रहा था, ध्यान है, जब अब्शलोम मरा, दाऊद रो रहा था, तो जोआब जाके दाऊद का दिल समझने की बजाय जोआब दाऊद को जाके डांटता है, राइट। तो यहाँ पर जोआब को मौका मिल गया। मैं भी जोआब सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ, यू नेवर नो। तो जोआब इसके साथ हो जाता है, और एक और व्यक्ति एब्यातर जो याजक था। सी एडोनाइजा अपने साथ रिलीजियस लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप
एज वेल एज पॉलिटिकल लीडरशिप, तीनों तरीके के लीडर्स को अपने साथ इकट्ठा कर रहा है इस स्ट्रेटेजी में। और वो कह रहा है कि इन तीनों के साथ मिलके मैं राजा बन जाऊंगा। एडोनाइजा क्या करता है, हेब्रोन जाके, हेब्रोन राइट, नौवीं पंक्ति में, और एदोनिया ने जोहेलेत नाम के पत्थर के पास जो एन रोगेल के निकट है भेड़ और बैल और तैयार किए हुए पशु बल किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया, परंतु नातान नबी और बनाया और दाऊद के शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। ओके, तो यहाँ पर ये सीन है कि इसने पार्टी करने को लिए बुलाया और ये सेलेक्टेड ग्रुप को बुला रहा है जिसने सारी रिप्रेजेंटेशन लिया है। रिलीजियस याजक आया हुआ है, मिलिट्री की ओर से जोआब आया हुआ है, पॉलिटिकली एक और पर्सन आया हुआ है, लेकिन इसने किन लोगों को नहीं बुलाया? माइटी मैन ऑफ डेविड। ओके, दाऊद के माइटी मैन नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक डिस्टिंक्शन है, और वो क्या है कि एक डिसाइपल परमेश्वर की विल को डिसर्न करता है। ओके, मे भी एडोनाइजा को ये पता था कि ये लोग आएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि नेक्स्ट किंग कौन है। ओके, और लेकिन जोआब को नहीं पता है। ओके, जोआब ओके एडोनाइजा तो एडोनाइजा। तब नेतन आया, नेतन नबी, रिलीजियस लीडरशिप। ओके, नेतन आया और बत्शेबा से बोलता है क्या हग्गीत का पुत्र अदोनाइया राजा बनने की कोशिश कर रहा है, और वो बत्शेबा को एनकरेज करता है और बोलता है कि तू जाके दाऊद से बोल, और उसी टाइम पे मैं आऊंगा और हम दोनों मिल के बोलेंगे एंड दाऊद से कंप्लेंट करेंगे बेसिकली। ओके, एक चीज और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली पंक्ति थी, 5वीं पंक्ति। तब हग्गीत का पुत्र अदोनाइया सिर ऊंचा उठाकर कहने लगा कि मैं राजा होऊंगा। नहीं, 6वीं पंक्ति, उसके पिता ने एडोनाइजा के पिता ने, कौन है? डेविड ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशलोम के पीछे उसका जन्म हुआ। एक चीज यहाँ पर डेविड की एक मेजर मिस्टेक दिखाई पड़ती है। क्या है? उसने अपनी लाइफ में कभी एडोनाइजा को ये नहीं बोला कि तू गलत है। ओके, मतलब ये पंक्ति ये बोल रही है कि डेविड को कुछ हद तक ये पता था कि एडोनाइजा के जो एक्शंस थे वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, लेकिन डेविड ने कभी भी उस चीज को एड्रेस नहीं किया। और यहाँ पर एक्चुअली डेविड की लीडरशिप की और इवन एज अ फैमिली लीडर की वीकनेस दिखाई पड़ती है, राइट। और थॉट ये है कि क्या प्रभु का दास कभी किसी एरिया में वीक पड़ सकता है? यस, राइट। यहाँ पे एक बड़ा क्लासिक उदाहरण है कि प्रभु का दास, इसलिए हमें हमारे लीडर्स को अनुग्रह देना सीखना चाहिए, राइट। कि हमारी लीडर्स की लाइफ में ऐसे टाइम आ सकते हैं कि लीडर वीक पड़ गया। डेविड जैसा लीडर यहाँ पे एक एरिया जो बड़ी क्लियरली दिख रही है, नॉट जस्ट इवन सिन वाली वीकनेस, राइट। ये सिंपल वीकनेस है, पर्सनालिटी वीकनेस है कि डेविड ने अपने सन को एड्रेस नहीं किया जो उसे एड्रेस करना चाहिए था, नहीं तो पॉसिबली ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में आप देखते हो कि बत्शेबा जाती है, बताती है डेविड को कि एडोनाइजा ये कर रहा है, और उतने में नातान पहुंच जाता है। नातान भी बताता है कि एडोनाइजा ये कर रहा है। तो डेविड काउंटर स्ट्रेटेजी करता है। डेविड कहता है एक काम करो, तुम सोलोमन को लो, तुम नातान जाओ, और कौन सा याजक गया उसके साथ? कौन सा? जादोक याजक जो इनके साथ था। एक मिनट, कौन सी वर्ष है? 32। तब दाऊद राजा ने, वर्ष 32, तब दाऊद राजा ने कहा मेरे पास सादोक याजक, ज़ेडक, नातान नबी एंड जेहोआदा के पुत्र बेनानिया को बुला लाओ। तो यहाँ पर तीनों रिप्रेजेंटेड हैं, प्रॉफिट है, प्रीस्ट है और मिलिट्री लीडर है। ओके, दाऊद ने काउंटर स्ट्रेटेजी की। दाऊद ने कहा ओके, सोलोमन को लो और ये तीनों लीडरशिप लो और लेकर जाओ
और सुलेमान को मेरे खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को लेकर जाओ और वहां सादोक याजक और नातान नबी इजराइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक करें और तब तुम नरसिंगा फूंक कर कहना कि राजा सुलेमान जीवित रहे। तो इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या इजराइल में एक पब्लिक प्लेस पे ले जाके सोलोमन को दाऊद के म्यूल में बैठा के, उसका मतलब क्या था, सब सिंबॉलिक एक्ट है। राजा के म्यूल में कौन बैठ सकता है, नेक्स्ट राजा। ओके, सो दाऊद के पर्सनल म्यूल में बैठा के और प्रॉफिट है साथ में, प्रीस्ट है, दोनों ने ले जाके पब्लिकली अनॉइंट किया और उसके बाद पब्लिकली ट्रम्पेट बजा के घोषणा की कि हेल किंग सोलोमन। ओके, और पब्लिक ने वो सीन देखा और पब्लिक ने उस पर हल्ला किया और पब्लिक ने उनको ग्रीट किया सोलोमन को। तो यहाँ पे हल्ला होता है तो एडोनाइजा को आवाज पहुंच जाती है कि वहाँ क्या चल रहा है। ओके, और एडोनाइजा को न्यूज मिलती है कि अरे डेविड ने तो अनॉइंटिंग करा दी सोलोमन की। ओके, तो ये सीन है। मेरा क्वेश्चन, यहाँ पर एक हम जो क्लासिक सीन देख रहे हैं वो किस चीज का पता है, ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप। ओके, और कई बार लीडरशिप का ट्रांजिशन बहुत मेसी